हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो मैं जब दिल्ली से आई थी ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था कि बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। लेकिन अभी 2 दिन से ना वापस से ठंड पड़ने लगी है। मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठंड है। जैसे मैं आई थी ना, तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मतलब कि स्वेटर पहनो तब भी लग रहा था कि गर्मी लग रही है। लेकिन अभी जो है ना ठंड, मतलब कि हवा चलती है तो बाहर निकलने पे ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों के स्कूल की तैयारी। तो लंच में ना आज मैं बना रही हूँ सूजी का चीला दही वाला। ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट नाश्ता है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो जब भी ये आते हैं ना, तो एक दिन तो मैं ज़रूर से नाश्ते में ये बनाती हूँ। तो यहाँ पे सूजी और दही मैंने सुबह ही डाल दिया था भीगने के लिए, और दोनों ही फूल चुके हैं। तो इसमें मैंने सब्जियाँ डाल दी है, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज। आप टमाटर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला था। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने नमक डाला है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला ना कि मैं चीला बना रही हूँ नाश्ते में, तो बाबू फिर हल्ला करने लगी कि मुझे मीठा चीला खाना है। और मतलब कितना भी समझाया कि खा लो, जबकि उसे भी ये चीला पसंद है, पर बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। नहीं, मुझे मीठा चीला ही खाना है, मुझे मीठा चीला ही खाना है। तो पहले मुझे लगा कि मान जाएगी, लेकिन होता है ना कभी कभी बच्चे एकदम से ज़िद पे आ जाते हैं कि नहीं मुझे यही खाना है। तो फिर इन्होंने कहा कि बना दो, इतना बोल रही है तो फिर इधर मैंने आशी और उसके उनके पापा के लिए यहाँ पे सूजी के चीले की तैयारी करी। और फिर बाबू के लिए मुझे थोड़ा सा मीठा चीला मतलब कि उसके लिए बैटर बनाना पड़ा, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। और मीठा चीला वैसे तो आशी को भी बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने बाबू के लिए ही बनाया था। और मैं सोचती हूँ कभी कभी कि आजकल के बच्चे ना इतने छोटे से इतना कुछ जानते हैं कि उन्हें क्या खाना है, क्या पहनना है। मतलब देखा जाए तो अभी 3 साल की हुई है बाबू, लेकिन सब पता है उसे कि उसे कब क्या खाना है, कब क्या पहनना है। अभी से इनकी पसंद नापसंद सब कुछ है। और पहले के टाइम में ना बच्चे 5 से 7 साल के हो जाते थे, तब भी उन्हें कुछ पता नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और कई बार होता है ना कि बड़े बुज़ुर्ग बोल देते हैं कि हमने तो 7-7 बच्चे पाले हैं। पहले के टाइम में तो इतने इतने बच्चे होते थे। तुम आजकल के लोग एक बच्चों में परेशान हो जाते हो। तो फ़र्क भी है। पहले के बच्चे ना बहुत सही होते थे। मतलब कि आज के टाइम का एक बच्चा पहले के 5 बच्चे के बराबर है हर एक चीज़ में। पहले के 7 बच्चे पालना आसान था, लेकिन अभी के बच्चे जो है ना बहुत मुश्किल है। इनके इतने नखरे होते हैं ना हर चीज़ में कि बस पूछो ही मत। तो पहले बाबू को मीठा चीला बना के खिलाया, जबकि आशी का स्कूल पहले रहता है, लेकिन फिर भी बाबू को पहले मैंने बना के खिला दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और आप लोग भी अगर मेरी बात से एग्री करते हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आजकल के बच्चे ज़्यादा शैतान और ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं या नहीं। तो बाबू को खिलाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने आशी के लिए भी बनाया था। और आशी के पापा मतलब कि इन्होंने बोला था थोड़ा रुक के ही खाऊंगा, तो आशी के लंच के लिए और नाश्ते के लिए यहाँ पे मैंने बना दिया था। मम्मी को बदले करनी है ना मैंने। बाय की जाए। ऊपर से लगा। बाय छोटा, बाय बाय। तो दोनों बच्चों को अभी ये है ना तो छोड़ के आ जाते हैं स्कूल से, और मुझे लगता है कि मेरा कितना बड़ा काम हो गया, क्योंकि मुझे जाना नहीं पड़ता है। और बच्चों को छोड़ने जाती हूँ ना मैं सुबह सुबह, तो फिर मुझे रेडी भी होना पड़ता है। वैसे घर पे रहती हूँ तो मैं ऐसे ही रह लेती हूँ। तो बच्चों को छोड़ के आने के बाद फिर यहाँ पे बनाई थी मैंने हम दोनों के लिए चाय। और अब हम आराम से बैठ के पियेंगे चाय। अभी ना लगभग 11:15 बज चुके हैं, क्योंकि बाबू 10:30 बजे जाती है। फिर ये आए थे, फिर मैंने चाय बनाई थी। तो आजकल सुबह बहुत ज़्यादा लेट ही होती है हमारी। कल तो हम लोगों ने बाबू थी तभी पी ली थी चाय, पर आज टाइम नहीं मिला। तो बस अभी बैठ के हम आराम से बातें बातें भी करेंगे और चाय पियेंगे, क्योंकि फ़ोन पे बहुत कम ही बात हो पाती है हमारी। टाइम भी नहीं मिलता है, ऑफ़िस में रहते हैं तो
कम ही टाइम मिलता है और उधर मैं काम में लगी रहती हूँ और करते भी हैं कॉल तो बच्चों को ज़्यादा रहता है बात करनी है, मतलब मुझे तो करने ही नहीं देते, चाहे ये कभी भी कॉल करें, दिन में कर लें या रात को करें। तो ऐसे ही जब आते हैं तभी अच्छे से हम बैठ के बात कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि बातों से पेट तो भरता नहीं है। तो इधर ना आज इन्होंने बोला था कि सिंपल ही खाना बनाना, कल पकौड़े वकौड़े बना लिए थे तो मैंने कहा ठीक है आज सिंपल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना घी और सरसों तेल में जीरे का तड़का लगाया मैंने, फिर उसमें डाली मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च, थोड़ा सा अच्छे से उसको भून लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली है एक प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़े बहुत मसाले, तो मैंने डाला है थोड़ी सी हल्दी पाउडर और जो मैं घर पे धनिया पाउडर बनाती हूँ वो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लगभग एक मीडियम साइज़ का लाल टमाटर डाल दिया है और नमक डाल के मसालों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मेरा जो धनिया पाउडर है ना वो भी अब ख़त्म होने वाला है, तो मैं बनाऊँगी इनके जाने के बाद ही बनाऊँगी अब। तो यहाँ पे ना मिक्स दाल को मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और तड़के में डाल दिया है दाल। तो दाल को दूसरी साइड मैंने रख दिया गैस पे मीडियम आंच पे, जब तक बॉईल होगा ना तब तक मैं फिर यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की भुजिया। सब्ज़ी कल बनाई थी तो मतलब आज एकदम से सिंपल ही बना रही हूँ और दाल चावल भुजिया मुझे बेस्ट लगती है खाने में। तो मिक्स दाल बनाई थी, मिक्स दाल बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पे देखिए भुजिया भी बनी चुकी है और गैस बंद करते टाइम ना बस इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी तो अच्छा टेस्ट आता है। दाल भी यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसमें मैंने बारीक कटी हुई धनिया डाल दी है। तो दाल और भुजिया जो है बन गया है। बस अब मुझे जो है चावल ही बनाना रहेगा, तो वो जब बच्चे आएंगे तब मैं बना दूँगी गर्मा गर्म। और खाना जो है जल्दी से बन गया था क्योंकि बहुत सिंपल ही बनाया था। अभी तो है ना पापा, रो क्यों रहे हो फिर? अभी नहीं जा रहे, अभी रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे दिन, ठीक है। तो अब मत रो, ठीक है, चुप हो जा, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाए हैं। पापा को भी रुला दिया तुमने। अब तुम मत रो आशी, ठीक है, अभी तो है ना बेटा, अभी क्यों रो रहे हो? अब बस सब चुप। ये वीडियो ना उसी दिन का है जिस दिन ये आए थे और मतलब कि बाबू स्कूल से, दोनों बच्चे स्कूल से आए थे तब का है। पता नहीं बाबू को क्या हुआ, आते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई ये बोल के कि पापा चले जाएंगे। और मतलब इतना ज़्यादा रोने लग गई ना, मतलब कितना भी हम समझा रहे थे कि अभी तो आए हैं अभी रुकेंगे, पर वो बस एक ही चीज़ बोल के रो रही थी कि पापा चले जाएंगे, पापा 2 दिन बाद चले जाएंगे। और इतना ज़्यादा रोई ना कि फिर ये भी रोने लग गए थे, आशी भी रोने लग गई थी और मुझे भी इतना रोना आ रहा था। पर ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है, अगर फिर मैं भी रोती ना तो सब कुछ मतलब कि माहौल वैसा हो जाता। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने मतलब हम लोगों ने चुप कराया बाबू को। और सच में कभी कभी ना संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे हैं बहुत छोटे हैं और जैसे एक बच्चे के लिए माँ होती है ना वैसे ही पापा भी होते हैं। पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ख़ास करके अभी 2-3 महीने तो कुछ नहीं ही कर सकते हैं। और अभी पता है शिफ्ट होने का भी जैसे हम सोच रहे थे ना कि कानपुर शिफ्ट हो जाएंगे, तो मतलब फिर क्या है ये और भी ज़्यादा दूर हो जाएंगे बच्चों से। यहाँ पे तो क्या है कि इनका जो ऑफिस है वो राजस्थान में ही पड़ता है, 4 से 5 घंटे का रास्ता है। तो ये हफ्ते में भी आ सकते हैं, 10 दिन पे भी, 15 दिन पे भी आ जाते हैं। पर अगर हम लोग कानपुर चले जाते हैं मैं बच्चे, तो वहाँ पे फिर ये 2 से 3 महीने में ही आ पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ता है। तो
फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बच्चों को संभालना। तो इस चीज़ को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत ही मुश्किल वाला डिसीजन लग रहा है हमें सच में ये। और अब भी जिस हिसाब से देख रहे हैं ना बच्चों को, बाबू को इतना ज़्यादा रोती है ना इनके लिए, तो थोड़ा सा लग रहा है हमें। और इस बार जैसे रोई है ये भी रोने लग गए थे, हम सब ही रोने लग गए थे। तो देखते हैं क्या करना है, क्योंकि बच्चों के लिए ना यही एज होती है जब ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ बाप की। जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तब फिर उन्हें उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती है माँ बाप की। तब वो अपना फ्रीडम चाहते हैं, तब वो चाहते हैं जितनी दूर रहे माँ बाप उतना ही अच्छा है। देखते हैं क्या होता है। तो इधर खाना बनाने के बाद ना मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये बेड जो है, ये एक साइड जो है, मतलब ये जो पटरा लगाया था ये बार बार उतर जाता है, और मैं बहुत परेशान होती हूँ इसको लेके। दिन में पूरे दिन मैं बस यही करती रहती हूँ। तो इनसे मैंने कहा था कि जब आप आओगे ना तो कुछ काम करो ना करो, इसको ज़रूर ठीक करके जाना। तो यहाँ पे ना फिर फेविकॉल से इन्होंने इसको अच्छे से चिपका दिया था, ताकि ये मतलब हिले ना, और कील भी लगा के फ़िक्स कर दिया है ताकि मुझे परेशानी नहीं हो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और इसके ऊपर ये कह रहे तुम खड़ी हो जाओ थोड़ी देर के लिए तो जल्दी चिपक जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा वाला काम था, नहीं तो मैं बहुत परेशान होती हूँ। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर बैग वैग रख दिए थे, थोड़ा सा भारी सामान। और पता है बच्चों की छुट्टी जो है ना 2:50 पे होती है। 2:30 बजे से ही ये मेरे को इतना मतलब बोलने लगते चलो चलो चलो, मतलब कि इनको लगता है कि 2:30 बजे बच्चों को लेके आ जाओ घर पे, और वहाँ जाके ना मुझे खड़े रहना पड़ता है 15 मिनट तक। तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं कहती आप पता नहीं क्यों जिद करते रहते हो। तो यहाँ पे हम लोग 10 मिनट पहले ही आ गए थे बच्चों के स्कूल। चलो बैग उतारो। टॉफी मिली है। आज बताओ मेरी ना फ्रेंड बन गया है ना, उसका छोटा तो बदल हुआ है उसका। हाँ सोने नहीं आज बदल गुड छोटा गुड बदल और छोटा को भी दी है, लेकिन मेरी क्लास की पॉकेट में डालो, पॉकेट में डालो, जैकेट में। छोटा पापा को नो शेयरिंग, छोटा नो शेयरिंग करती है ना। अभी नहीं घर पे खाना देखो पापा के साथ ठीक है। है तो मम्मी पापा के साथ। अब हम लोग भी नहीं देंगे इसको, है ना, ये पूरा खा गए अकेले। मुंह नहीं चल रहा। तो घर आते के साथ ही मैंने फटाफट से खाना निकाला था, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। चावल मैं बना कर ही गई थी आज बच्चों को लेने के लिए। तो जब तक इन्होंने बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए तब तक मैंने खाना निकाल दिया था। आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। तो आज की हमारी लंच थाली है मिक्स दाल चावल, साथ में भुजिया है, चटनी है, सैलेड है और है नींबू। तो हम लोगों ने खाया था खाना। उसके बाद बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। पापा को देती हूँ, पापा। अच्छा लगता है तुमको कीवी? हैं दिखाओ अपनी शक्ल, दिखाओ कैसा टेस्ट है इसका, दिखाओ कैसा टेस्ट है। खाओ तुम खाओ, यहीं करोगे नहीं लूंगा। अरे कुछ नहीं बैठ करेंगे, के कुछ नहीं खाओ। करेंगे, खा लो। चाहे मुझे दीना चाहिए, मेरा मन टॉफी नहीं दिया, कीवी खा गई।